जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का क्लास 12 फिजिक्स की एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता होगा कि मेरे चैनल पर आप लोग को सभी न्यूमेरिकल्स जितने भी हैं इंपॉर्टेंट वो सब कवर कराए जा रहे हैं। क्योंकि भाई थ्योरी तो हर कोई करा देता है, बट न्यूमेरिकल आप लोग को कोई भी नहीं बता रहा है। क्योंकि न्यूमेरिकल जो है वो 15 से 20 नंबर के आते हैं, ये आप लोग खुद से चेक कर सकते हो पिछले साल के पेपर उठा के। तो मेरे चैनल पर आप लोग को जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, जितने भी पिछले 3-4 सालों में 5 सालों में आए हुए हैं, सभी को अनसॉल्व से उठा करके यहाँ पर आपको उसका सोल्यूशन करवाया जा रहा है, ताकि आप लोग का एक भी नंबर ना कट पाए। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल, वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसका सॉल्यूशन करेंगे और इसी से रिलेटेड कुछ और सवाल आपको हम बताएंगे। तो फिलहाल अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी चीज़ें आपको समझाते हैं। तो यहाँ स्क्रीन पर आपको एक सवाल दिख रहा है, लिखा हुआ है कि अनंत लंबी आवेश की रेखा 2 मीटर दूरी पर 4.5 इंटू 10⁴ न्यूटन प्रति कूलॉम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है, रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो, बहुत से लोगों को यहाँ पर पता चल गया होगा कि हमको ज्ञात क्या करना है, रेखीय आवेश घनत्व। बट जब हमको इसका फॉर्मूला ही नहीं पता होगा तो हम लोग इसको आगे सॉल्यूशन कैसे कर पाएंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इसके फॉर्मूले नहीं याद करें फिजिक्स के, तो भाई सबसे पहला काम आपको यही करना है कि जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं फिजिक्स फर्स्ट के एंड सेकंड के, वो सभी आपको कंप्लीट कर लेने हैं। कहीं नहीं भटकना है, आपको मेरे चैनल पर वीडियोस मिल जाएंगी। इस पर मैंने फिजिक्स के पूरे, चाहे फर्स्ट पार्ट हो चाहे सेकंड पार्ट हो, सभी के आपको फॉर्मूले लिखवा दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए हमसे क्या बोल रहा है, हमें रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात करना है। रेखीय आवेश घनत्व को हम लोग डिनोट करते हैं लैम्डा से। ठीक, ये आपको पता होगा रेखीय आवेश घनत्व को, है ना। उसके बाद भैया क्या क्या हमको यहाँ दिया हुआ है, रेखा 2 मीटर दूरी, यानी कि आर देखो हमको दी हुई है 2 मीटर, क्लियर है। और ये क्या दिया हुआ है, दूरी पर 4.5 इंटू 10⁴ न्यूटन प्रति कूलॉम, यानी कि वैद्युत क्षेत्र हमको यहाँ पर दिया हुआ है 4.5 इंटू 10⁴ न्यूटन प्रति कूलॉम। तो इतना तो बच्चों हमको गिवन है। तो अब हमें लैम्डा का कैसे निकालना है। तो इसका अनंत रेखीय आवेश घनत्व को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, शायद आप लोग को ना पता हो तो हम यहाँ बता दें कि आप लोग देखोगे रेखीय आवेश घनत्व, ध्यान से देख लेना इस चीज़ को, भैया नोट जरूर कर लेना, स्किप करने के चक्कर में इंपॉर्टेंट चीज़ें मतलब स्किप कर देना। रेखीय आवेश घनत्व, इसका फॉर्मूला नोट कर लीजिए आप लोग। रेखीय आवेश घनत्व फॉर्मूला इसका होता है भैया, इसको हम लोग डिनोट करते हैं लैम्डा से, है ना। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा Q/L, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू Q/L होता है इसका फॉर्मूला। बट यहाँ पर भाई एक चीज़ आप लोग ध्यान से देखो, लैम्डा तो हमें फाइंड करना है, चलो ठीक है, बट Q और L ये तो हमको दिए ही नहीं है, हम लोग इसको लेके कहाँ से आएंगे। तो पूरा खेल इसी चीज़ का होता है कि लॉजिक निकालने का, कि कहाँ से किसको हम लेकर के आएँ कि हमारा फॉर्मूला है जो वो फिट बैठ जाए। तो चलिए इसी चीज़ को हम आपको बताएंगे। बट शायद आप लोगों ने गॉस की थ्योरम अगर पढ़ी हो तो उसके अनुप्रयोग आप लोगों ने ज़रूर पढ़े होंगे। गॉस की थ्योरम हमारी क्या कहती है, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, यानी गॉस की प्रमेय अनुसार। क्या कहती है गॉस की थ्योरम भैया, गॉस की थ्योरम हमारी होती है भैया फाई इज इक्वल टू Q/ε0, यही होती है आई थिंक। अब देखो यहाँ से एक चीज़ देखना, अगर हम इसको चाहें L को अगर हम इधर भेज दें तो इसको हम Q इज इक्वल टू लैम्डा L लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। लैम्डा L इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, Q हमारा इक्वल में रहेगा, लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या करना है, Q की जगह पे आप लोग लिख दो लैम्डा L, अपॉन में हो जाएगा ε0। भैया ध्यान से समझना, यहाँ पर आप लोग अगर मिस्टेक कर दोगे यार तो फिर आप लोग को नहीं समझ में आएगा, ये क्लियर है। तो हमारा इधर क्या है, फाई इज इक्वल टू लैम्डा L अपॉन ε0। तो यहाँ से क्या बोल रहा है, अनंत लंबी आवेश की रेखा, क्षण मैंने लंबी, है ना। तो आप लोगों ने गॉस के थ्योरम का एक अनुप्रयोग था, आप लोगों ने शायद पढ़ा हो कि अनंत लंबाई की छड़ के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वहाँ पर इस फाई की जो वैल्यू होती है हम लोग यहाँ पर रखते हैं 2πRL, यहाँ पर ध्यान सुनना, E 2πRL, ये हम लोग रखते हैं फाई के स्पेस पे। क्यों रखते हैं, क्योंकि वहाँ पर अगर याद हो आप लोग को तो हम लोग एक बेलन टाइप का बनाते हैं ना, अनंत लंबी छड़, यानी कि इस तरह से हम लोग बनाते हैं कुछ। ये अनंत लंबी छड़ होती है, इसके अंदर आवेश भरे होते हैं, आप लोग देखोगे, नहीं होगा तो हम आपको भी फिर से करवा देंगे। फिर आपको याद होगा कि इस तरह से हम लोग बेलन बनाते थे, है ना, ये है ना, इस तरह से कुछ एरिया निकाल के यहाँ पर फाइंड करते थे हम लोग। तो ये बेलन का पूरा हम लोग ले रहे हैं भैया, जो होता है 2πRL, ठीक है, E। तो ये चीज़ आप लोग की क्लियर हो गई। चलिए अब हम लोग देखो यहाँ पर एक चीज़ और आप लोग देखिए ध्यान से,
कि बहुत से लोगों के मन में आ रहा होगा कि ये ई क्यों लगा है, 2πrl तो चलो समझ में आ रहा है। तो भैया आप लोग फाई का फॉर्मूला याद करो ना, फाई हमारा क्या बोलता है, फाई इज इक्वल टू होता है भैया ई डॉट ए होता है, तो ई हमारा यही रहेगा और ए यानी एरिया किसका, बेलन का क्या होता है 2πrl, तो वही तो ये लिखा हुआ है ई 2πrl। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, इज इक्वल टू यहाँ पर भैया लेमडा एल है लिखा रहने दो, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट है भी लिखा रहने देते हैं। अब अपने को देखो क्या है, एल से ये एल कट रहा है, फाइंड क्या करना है हमको, लेमडा, तो इसको हमको उधर भेज देना है, लेमडा के फॉर्म में मेरा फॉर्मूला आ जाएगा। तो लेमडा इज इक्वल टू फॉर्मूला बनेगा ये एप्सिलॉन नॉट इधर जाएगा, तो पूरा टोटल फॉर्मूला हमारा क्या बन करके आ जाएगा, लेमडा इज इक्वल टू ई, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर बिल्कुल ठीक, तो ये ई 2πr इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा बन गया रेखीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला, जो कि अब आप लोग यहाँ पर देख पाओगे। तो भैया यहाँ पर देखो ई आपको देखो मिल रहा है, ये वाला जो ई है ये ई है ना, एक सेकेंड, ये ई दिख रहा है, ये हमको क्वेश्चन में मिल रहा है, आर हमको क्वेश्चन में मिल रहा है, पाई की वैल्यू पता है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है, तो यहाँ से रेखीय आवेश घनत्व नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको रख देते हैं यहाँ पर इसकी वैल्यू और निकाल लेते हैं भैया। तो लेमडा की वैल्यू निकालनी है, ई की वैल्यू हमको गिवन है 4.5 इंटू 10⁴ एंड 2πr यानी 2, और पाई की जगह पे भैया क्या कर देते हैं, पाई की जगह पे 2πr लिखा रहने देते हैं, है ना, या फिर एक काम करते हैं 2πr है ना, और यहाँ पर पाई ऐसे लिखा रहने दो। चलो आर की वैल्यू क्या थी मेरी 2 मीटर एंड मल्टीप्लाई बाई एप्सिलॉन नॉट की क्या थी 8.85 इंटू 10⁻⁻12। क्लियर है। तो ये होती है मेरी जो एप्सिलॉन नॉट होता है उसकी वैल्यू। तो फाइनली बस आप लोग को इसको भैया सॉल्व करना है और आपका आंसर आ चुका है। लेमडा इज इक्वल टू देखो 2 2 ज़ा 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 4.5 मल्टीप्लाई बाई 8.85 एंड मल्टीप्लाई बाई पाई की वैल्यू अगर रख देते हैं तो 3.14 हो जाएगा, एंड पावर वाले एक तरफ कर लो यानी कि 4 जो था एंड 10⁻⁻12। क्लियर है। तो बस आपको इन तीनों की आपस में मल्टीप्लाई करा देनी है और जो भी भैया आ जाएगा वो आप लोग इसका आंसर लिख दोगे एंड यहाँ पर इसकी जो पावर होगी उसको लिख दोगे। क्लियर है। तो ये इस तरह से जो आपका आंसर है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा और वही होगा आपका रेखीय आवेश घनत्व यानी कि लेमडा। तो समझ में आया क्वेश्चन कहाँ से हमने इसकी वैल्यू निकाली, एक बार फिर से हम आपको करवा देते हैं। देखो क्वेश्चन में हमको ये रेखीय आवेश घनत्व देखिए निकालना था, रेखीय आवेश घनत्व हमको निकालना था, आर हमको 2 मीटर दी हुई थी दूरी एंड ई हमको दिया हुआ था यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसके बाद हमने यहाँ पर जो हमको पता था कि हमको लेमडा निकालना है, तो रेखीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, लेमडा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। बट यहाँ पर हमारा क्यू और एल मैच नहीं कर रहा था, मैच कराने के लिए हमने गॉस की थ्योरम से थोड़ा सा यहाँ पर जुगाड़ बनाया। फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट था, क्यू की जगह पे हम रख देंगे लेमडा एल, क्योंकि एल को इधर भेजेंगे तो ये लेमडा एल हो जाएगा, अपॉन में ये एप्सिलॉन नॉट ऐसे ही रहेगा, और फाई की जगह पे ई डॉट ए होता है ना यहाँ पर ई डॉट ए, तो ई हमारा जो है ये रहा और ए होता है बेलन का एरिया यानी 2πrl, वो रख देंगे और यहाँ लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एल से एल कैंसिल, लेमडा निकालना था हमको तो लेमडा इधर रखेंगे, इसको इधर भेज देंगे। तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया रेखीय आवेश घनत्व का और भैया सबकी वैल्यू गिवन थी, आप रख दोगे और यहाँ पर कैलकुलेट करके आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बता के जाइएगा, ये आप लोग के लिए हम छोड़ रहे हैं, बाकी आपका आंसर जो है वो आ चुका है। तो इस तरह से देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 2024 का आया वो, जो मैंने आप लोग को कवर कराया, और इस तरह से न्यूमेरिकल आपको कोई भी नहीं कराता है, या पूरे यूट्यूब पर किसी भी चैनल को आप लोग देख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग इसी तरह से अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि धातु की बड़ी पतली 2 प्लेटें एक दूसरे के समीप और समांतर हैं, यानी कि 2 प्लेटें हैं एक दूसरे के पास में रखी हुई हैं और पैरेलल हैं। प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व, ध्यान देना यहाँ पर बात हो रही है प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व, किसी लंबे क्षण की बात नहीं हो रही है। तो प्लेटों के लिए आवेश का पृष्ठ घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है अभी आगे हम आपको बताएंगे, उसी से ये न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। तथा विपरीत चिन्हों का है, देखो ये भी बता रहा है कि जो इनकी प्रकृति है आवेशों की वो विपरीत है, यानी एक प्लस है तो एक माइनस है। प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि आपको ई यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक। और प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व आपको दिया हुआ है, यानी कि सिग्मा आपको दिया हुआ है,
1.777 इंटू 10⁻⁻11। ठीक, तो ये आपको दिया हुआ है। अब आपको ज्ञात क्या करना है, प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, ये आपको ज्ञात करनी है। तो बस दो ही, एक चीज़ हमको पता है, एक चीज़ हमको फाइंड करनी है। तो भैया आवेश का जो पृष्ठ घनत्व का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो चलिए आपको यहाँ हम बता देते हैं, साथ में फॉर्मूला भी आप लोग नोट करते चलिए। तो यहाँ पर लिखोगे प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व। तो यहाँ लिखोगे प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व। ठीक, यानी सरफेस पर पृष्ठ घनत्व, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला भैया क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व का सिग्मा इज इक्वल टू Q/A। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आवेशों का जो पृष्ठ घनत्व होता है प्लेटों पर वो होता है सिग्मा इज इक्वल टू Q/A। और यहाँ से अगर हम बच्चों Q की वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगी सिग्मा A। ये चीज़ क्लियर है पूरी आप लोग की। चलिए, है ना, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए उसके बाद फिर से हम लोग, अब हमको क्या चाहिए, देखो इस फॉर्मूले में Q है नहीं, A है नहीं, सिग्मा हमें केवल पता है, तो कहाँ से E निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो फॉर्मूला बनाओगे, यहाँ लिखोगे अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। ठीक है, सब में देखो भैया गॉस थ्योरम लगनी है यहाँ पर, जितने भी पृष्ठ घनत्व वाले जितने भी सवाल होते हैं। तो यहाँ पर गॉस थ्योरम क्या होती है, फाई इज इक्वल टू Q/ε0। Q की जगह रख दोगे सिग्मा A अपॉन ε0। उसके बाद नीचे आप लोग आओगे यहाँ पर जब, तो उसके बाद लिखोगे फाई की जगह पे क्या लिखोगे E.A, है ना, होता है ना फाई इज इक्वल टू E A। और यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा A अपॉन ε0। A से A मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि A की हमें ज़रूरत नहीं है। फॉर्मूला बनेगा E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ε0। अब देखो हमें सब कुछ गिवन है, E हमको निकालना है, सिग्मा हमें पता है, ε0 की वैल्यू हमको पता है। तो हमारा फॉर्मूला मेरे अकॉर्डिंग बनकर तैयार हो चुका है। तो बस आपको वैल्यू पुट कर देनी है, E हमको निकालना है, सिग्मा की वैल्यू होती है 1.777 इंटू 10⁻⁻11 और अपॉन में हो जाएगा इसके बच्चों ε0, है ना। या एक काम करते हैं 1.777 10⁻⁻11 और इसकी रख देंगे 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, नीचे बढ़ जाएगा एक जीरो, है ना। इसी तरह से होता है सॉल्व। उसके बाद क्या करेंगे, पावर एक तरफ ले आएंगे, यानी E इज इक्वल टू 1777 अपॉन 8850 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻11 इंटू 10⁻12। तो इसको भैया हम लोग और सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आगे चल के 777 अपॉन 8850 इंटू 10⁻1 बचेगा, यानी केवल एक। तो है ना, इसको सॉल्व करोगे तो ये हट जाएगा यहाँ से, यहाँ जीरो आ जाएगा, 10⁻1 लिखी हुई है, तो जीरो से जीरो कैंसिल आउट। और इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो E इज इक्वल टू मेरा फाइनल आंसर जो आएगा वो आ जाएगा भैया, ये 2 बार में पूरा कटेगा, यानी कि आ जाएगा 2 न्यूटन प्रति कूलॉम। तो ये था एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप अगर ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों ने सीखे हैं तो आपके एग्जाम में ये 100% देखने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। आप ढूंढ डालो, आपको पूरी अवतार में, पूरी विद्या क्वेश्चन बैंक में नहीं मिलेगा। तो आज के लिए फिलहाल वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि 2 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हो चुके हैं, बहुत ही हैवी क्वेश्चन हो चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।